Hello everyone, it's me and welcome back to my YouTube channel Fantasy Story. आज हम अपने फंक्शन फेयर ऑफ हैप्पीनेस के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं. होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा. और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देखते तो हो बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते. तो प्लीज़ आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं. लास्ट पार्ट में विंग 1 घंटे तक ड्रामा करने के बाद फाइनली वो ब्रेकफास्ट करने आ जाता है. यानली उसे देखकर कहती है, आशन तुमने लेट क्यों कर दिया, ब्रेकफास्ट ठंडा हो गया होगा. तो जेनचेंग कहता है, आलसी लोगों से सुबह जल्दी उठने के लिए बोलोगे तो ऐसा ही होगा ना. तो विंग उसे घूर कर देखता है और फिर आइस रोल करता है और फिर वो यानली की तरफ देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं सीजे, मैं खा लूंगा. तभी जेनचेंग के फोन पर किसी का कॉल आता है पर वो कॉल वो काट देता है. पर तभी जब जेनचेंग कॉल काट रहा था तो विंग को जेनचेंग के फोन की वॉलपेपर दिख जाती है. उसमें वेंचिंग की फोटो थी. तो जेनचेंग को जलाने के लिए यानली से कहता है, आपको पता है सीजी, वेंचिंग ने आज आने से मना क्यों किया. तो यानली कहती है, क्यों. तो विंग कहता है, क्योंकि उसे आज ना डेट पे जाना था. तो जेनचेंग उसे कुछ बोलने वाला था पर इससे पहले जिनजिशन कहता है, क्या सच में उसका बॉयफ्रेंड है, कब से. तो विंग कहते हैं, अरे आप ये पूछो कि कितने नहीं है, उसके 2 बॉयफ्रेंड उसी के हॉस्पिटल में है जो काम करते हैं और डॉक्टर भी है. एक जो अभी भी न्यू बना है, 2 तो उसके खुद पेशेंट है और 10-12 तो उसके एक्स होंगे. यानली कहती है, मुझे नहीं लगता वेंचिंग के इतने बॉयफ्रेंड्स है. तो जेनचेंग अपने मन में कहता है, सही बोला, वेंचिंग के इतने बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकते. तभी यानली कहती है, पर अगर तुम बोल रहे हो तो 1-2 तो होगा. जेनचेंग के सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है. विंग उससे देखकर स्माइल कर रहा था. तभी यानली कहती है, और तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं. तो विंग कहता है, एक भी तो नहीं. तो जेनचेंग कहते हैं, विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारे जैसे आशिक आवारा आज भी सिंगल कैसे हो सकता है. तो विंग कहता है, कृपया दूसरों को बोलने से पहले अपनी दरियान में झांक कर देखिए. और अपने मन में कहता है, मुझे बोल रहा है, खुद तो कॉलेज टाइम से गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा था. यानली उसे देखकर कहती है, और तुम जिसे पसंद करते हो. तो विंग फिर से ब्लश करते कहता है, हाँ. तो यानली कहती है, उसका नाम क्या है. तो विंग कहता है, लंजा. जिनजिशन कहता है, ये नाम तो सुना सुना लगता है. तो विंग कहता है, हाँ, वो सब उसे लैनवांग जी के नाम से जानते हैं. तो जिनजिशन उससे कहता है, क्या वो लैन फैमिली से है. तो विंग कहता है, हाँ, लैनचिचन का छोटा भाई और लैनचिरन का सेकंड नेफ्यू है. तो जेनचे कहता है, क्या लैनचिरन वो बुढ़ा जब हमारे यहाँ पे डील करने आया था तो उसने हमारे सबके नाक में दम कर दिया था. इतने सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता था, इवन हमको भी रूल्स को फॉलो करना पड़ता था. मैं बता नहीं सकता मैंने कितनी मुसीबतें झेली है. और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें उसी का नेफ्यू मिला था, कोई और नहीं मिला था क्या तुम्हें. तो विंग कहता है, तुम भी तो वेंचिंग से 24 घंटे मार खाते रहते थे, तुम्हें भी क्या वही मिली थी, कॉलेज में क्या लड़कियों की कमी हो गई थी. तो जेनचेंग कहते हैं, अब वो नहीं है. तो विंग कहता है, तो फिर से बना लो ना. तो जेनचेंग उसे देखने लगता है. तो फिर विंग कहता है, और जेनचेंग मन ही मन बहुत खुश हो रहा था. और वो कहते हैं, उसके बॉयफ्रेंड का क्या, तुमने तो बोला था 10-12 है. तो विंग कहते हैं, टांगे तोड़ देना, वैसे भी तुम इसमें एक्सपर्ट हो ना. और वो एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं. करीब सुबह के 10 बज रहा था. लंजन विंग से मिलने रेस्टोरेंट में जाता है पर उसे वहाँ पर सिर्फ सुशी मिलता है और बाकी वेटर्स. सुशी को देखकर वो पूछता है, क्या विंग आज नहीं आया. सुशी कहता है, नहीं, उसने कल ही 1 वीक की छुट्टी ली है. तो वांगजी कहता है, और क्या उसने क्या बोला. तो सुशी कहता है कि मुझे नहीं पता, उसने बोला उसे कुछ जरूरी काम है. तो वांगजी कहता है, और क्या वो कल आया था. तो सुशी कहता है, कल तो मैं ही छुट्टी पे था. तो वो कहता है, हाँ, पर न्यूचांग ने बताया था उससे कुछ लोग मिलने आए थे. तो वांगजी कहता है, तो न्यूचांग कहाँ पर है. तो सुशी कहता है, वो भी आज छुट्टी पर है. तो वांगजी कहता है, ठीक है, अगर विंग का कोई भी मैसेज आए तो मुझे जरूर बताना. तो सुशी कहता है, हाँ क्यों नहीं. और लंजन जाकर वो टेबल के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है और फिर से विंग को मैसेज भेजता है, विंग तुम कहाँ पर हो, क्या तुम ठीक हो. बट स्टिल इस पागल का अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आता. तो वांगजी उस चेयर से खड़ा हो जाता है और सीधा कार में जाकर बैठ जाता है.
और वहाँ से सीधा वेंचिंग के अपार्टमेंट में आता है। पर वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता क्योंकि वेंचिंग हॉस्पिटल में गई हुई थी और वेनिंग कॉलेज गया था। वांग जी को समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे, क्योंकि वो वेंचिंग को कॉल भी नहीं कर सकता था, उसके पास तो वेंचिंग का नंबर ही नहीं था। और वांग जी वापस घर आ जाता है। शिचेन उसे देखकर कहता है, क्या तुम वे मास्टर से मिले? तो वांग जी कहता है, नहीं। तो शिचेन कहता है, मैंने अभी भी अपने कुछ दोस्तों से लेटेस्ट न्यूज़ सुना है कि जियांग फैमिली वापस आ गए हैं। वांग जी उसकी ओर देखकर कहता है, आपका कहने का मतलब है कि? तो शिचेन कहता है, हाँ, वे मास्टर के ब्रदर जियांग वाइंग। वांग जी से कहता है, और विंग की सिस्टर? तो शिचेन कहता है, हाँ, मुझे लगता है वो भी वापस आई है। शायद वे मास्टर अभी उन लोगों के साथ है। मुझे लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है वांग जी। वो जब फ्री हो जाएंगे वो तुम्हें मैसेज कर देंगे। उन्हें भी कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए। वैसे भी इतने सालों बाद वो मिले। वांग जी बस हूँ में जवाब दे देता है। वांग जी को ये जानकर थोड़ी सी खुशी होती है कि शायद अभी विंग उसके फैमिली के साथ होगा और शायद अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होगा। पर उससे चंचंग पर गुस्सा भी आता है कि विंग कोई चीज़ नहीं है, जब चाहे उन्होंने दूर कर दिया और जब चाहे अपने पास रख लिया। विंग भी एक इंसान था, उसकी भी कोई फीलिंग्स थी। और वांग जी को विंग की फिक्र भी होने लगती है, क्योंकि जैसा कि विंग ने बताया था, जिनचा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी भी वो उसे पसंद ना करता हो? पर यहाँ पर वांग जी जिनचा को भी दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि इसमें जिनचा की भी कोई गलती नहीं थी। जिसके हाथों पर उसके मॉम का खून लगा हो, उस पर तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। उसके बाद कोई बची तो एक बड़ी बहन, जिसे भी उसी को बचाते वक्त चोट आई। अगर तुम्हारे सारे परिवार वाले दूर हो जाए, वो भी सिर्फ किसी एक इंसान की वजह से, उस पर तो किसी को भी गुस्सा आ ही सकता है। शाम को वांग जी और शिचेन साथ में बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहे थे। वांग जी शिचेन की हेल्प कर रहा था। तभी चिरेन उन दोनों के पास आता है और वांग जी से कहता है, वांग जी, मैंने तुम्हें 24 घंटे दिया था, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। पर जैसा कि उसे उम्मीद थी, वांग जी सीधा कह देता है, अंकल, मेरा जवाब ना ही था और वही रहेगा। मैं शादी नहीं करना चाहता। तो चिरेन उससे कहता है, तुम्हें दिक्कत क्या है? वो लड़की अच्छी घर की है, उसकी खानदान अच्छा है और वह दिखने में भी सुंदर है। क्या तुमने इसका फोटो भी नहीं देखा? तो वांग जी कहता है, हाँ, मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। पर चिरेन उससे एक गुस्से में कहता है, पर मैंने उस लड़की के फैमिली को हाँ बोल दिया है। मैंने अगर उसे एक बार हाँ बोल दिया तो बोल दिया। मैं अपनी जुबान से पीछे हट नहीं सकता। वांग जी, तुम्हें तो ये शादी करनी होगी, वो भी किसी भी हाल में। और वहाँ से वो गुस्से में चला जाता है। शिचेन वांग जी की ओर देखकर कहता है, वांग जी, तुम चिंता मत करो। जब अंकल की गुस्सा शांत हो जाएगा, उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। पर वांग जी उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। शिचेन अपने मन में कहता है, उसे वांग जी की हेल्प करनी पड़ेगी। वो अपने भाई को ऐसे तो नहीं देख सकता। इधर शाओ शिनचैन कब से लैपटॉप में काम कर रहा था। ये रात का टाइम था। चुयांग उसके लिए कुछ ऑमलेट्स बनाकर लाता है और सामने टेबल पर रख देता है और कहता है, कितना काम करते रहते हो, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना? तो शाओ शिनचैन कहता है, नहीं, इस काम को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, इस खाने से भी। तो चुयांग कहते हैं, मेरे हिसाब से तो खाना ज्यादा जरूरी है, अगर खाओगे नहीं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो शाओ शिनचैन कहता है, ओके, थैंक यू फॉर योर ऑमलेट। शायद मुझे तुम्हें अपने घर में ही रखना चाहिए क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो चियांग कहते हैं, हाँ, रख लो, मुझे भी यहाँ पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे भी यहाँ पे फ्री में ही रहने को मिल रहा है। और वो अपने पैर पर मेडिसिन लगाने लगता है। तभी शाओ शिनचैन उससे कहता है, क्या आप ठीक है? तो चियांग कहते हैं, क्या तुम भी क्या पूछ रहे हो, एक दिन में भला कितना ठीक हो सकता है? और अपने पैरों पर मेडिसिन लगाने लग जाता है और वो मेडिसिन लगाकर कुछ टाइम बाद उसी सामने वाले सोफे पर लेट जाता है। चुयांग के सोफे के ठीक ऑपोजिट साइड वाले सोफे में शाओ शिनचैन बैठकर अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। चुयांग अपनी आंखें घुमाकर शाओ शिनचैन को काम करता हुआ देख रहा था और वो उसे बस एकटक देखता ही रह जाता है। शायद चुयांग शाओ शिनचैन को पसंद करने लगा था। तभी से जब से चुयांग की धमकी देने के बावजूद भी शाओ शिनचैन ने उसके पैर पर मेडिसिन लगाया, तब से मानो चुयांग के दिल पर तो शाओ शिनचैन का ही राज हो गया। और चुयांग अपने मन में कहने लगता है, तुझे उसे पसंद करने का कोई हक नहीं है चुयांग, तू उसे झूठ बोलता आ रहा है और यहाँ पर भी तू झूठ बोल कर ही रह रहा है। जब उसे तेरी सच्चाई पता चलेगी
तो तुझे पसंद करना तो दूर की बात है, वो तुझे माफ़ भी नहीं करेगा। वो यही सब सोचता हुआ वहीं पर सो जाता है। शाओ शिनचैन अभी भी काम कर रहा था। जब चियांग की आंखें करीब 2:30 बजे खुलती है तो वो देखता है कि शाओ शिनचैन काम करता हुआ वहीं पर सो गया है। चियांग के पैर पर दर्द हो रहा था, पर वो फिर भी शाओ शिनचैन के रूम से उसके लिए एक चादर लाके उसको कवर कर देता है। और जैसे ही वो उसके लैपटॉप को बंद करने लगता है, वो देखता है कि शाओ शिनचैन एक केस पर काम कर रहा है और कुछ सबूत इकट्ठा कर रहा है। वहाँ पे एक इंसान का नाम था जिसे वो लोग शायद ढूंढ रहे थे, जिसका नाम जैक था। चियांग लैपटॉप को देखकर एकदम हैरान रह जाता है और उसे बंद कर देता है। अगले दिन जब शाओ शिनचैन उठता है तो वो देखता है कि चियांग ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। शाओ शिनचैन उसे देखकर कहता है, सच में अब तो लगता है तुम्हें यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे सर्वेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे खाने की टेंशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी चियांग एक सीरियस वॉइस में कहता है, क्या तुम सच में उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हो? तो शाओ शिनचैन कहता है, क्या तुमने मेरा लैपटॉप देखा? तो चियांग बस हाँ में जवाब देता है। तो शाओ शिनचैन उससे कहता है, तो फिर ऐसा दिखावा करो जैसे तुमने कुछ नहीं देखा। तो चियांग कहता है, पर तुम जानती हो इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। तो शाओ शिनचैन उससे कहता है, ये मेरा काम है। तो चियांग कहता है, तुम जानती हो ना वेंस कितनी खतरनाक है। पर शाओ शिनचैन कहता है, और उसका क्या, जिन लोगों का उन्होंने जान लिया है। तो चियांग कहता है, ऐसा मत करो। तो शाओ शिनचैन कहता है, चियांग ये मेरा काम है और मैं अपने काम से पीछे हट नहीं सकता, और इसी काम के लिए मैं लॉयर बना था। तुम और यहाँ पर रुकोगे तो शायद तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा होगा कि तुम अब यहाँ पे ज़्यादा ना रहो। तो चियांग कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम उन लोगों से जीत सकते हो? तो शाओ शिनचैन कहता है, कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, कम से कम तब तक जब तक कि हमारी सांसें चल रही है। और वैसे भी हमारे पास कुछ सबूत पहले से ही है, बस अब जैंग फैमिली की उसमें सबूत मिल जाए तो काम ज़्यादा अच्छा होगा। तो चियांग कहता है, जियांग क्या वो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं? तो शाओ शिनचैन कहता है, क्या तुम उनकी फैमिली को जानती हो? तो चियांग एक हेजिटेशन वॉइस में कहता है, नहीं मैं नहीं जानता। तो शाओ शिनचैन उससे कहता है, आगे से तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम वेंस और जैंग फैमिली किसी के बारे में भी बात ना करो, और अगर तुम चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी और को भी। पर चियांग कहता है, तुमने तो बोला था तुम्हें घर के लिए एक सर्वेंट चाहिए, तो मैं कैसे चला जाऊँ? शाओ शिनचैन अपनी चेयर से उठता है और वहाँ से चला जाता है। चियांग खुद ही से कहने लगता है, क्या होगा शाओ शिनचैन अगर तुम्हें पता चले कि जैंग फैमिली के केस में मेरा हाथ है, और अब तक मैं सिर्फ तुमसे झूठ बोलता आ रहा हूँ। मैं अब तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हें कैसे बताऊँ कि मेरा दम घुट रहा है। इतने साल में सच्चाई से भागा, पर वापस आकर मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ। सही कहा था किसी ने, सच्चाई से कभी भाग ही नहीं सकते। मैं इतने साल बाद भी आखिर आकर वहीं पे खड़ा हो गया, जिस बात का मुझे डर था। इधर आज सिजुई के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग था और वांगजी सिजुई से कहता है, सिजुई तुम रेडी नहीं हुए, तुम्हें जाना नहीं है क्या स्कूल? तो सिजुई कहता है, क्या आप सच में जाने वाले हो मेरे साथ? तो वांगजी उससे कहता है, तो क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं? तो सिजुई अपने मन में कहता है, नहीं मैं सच में नहीं चाहता कि आप हमारे साथ स्कूल चले। सिजुई जब वांगजी का कोई जवाब नहीं देता तो वांगजी फिर से कहता है, सिजुई। तो सिजुई कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैंने कब बोला कि मैं नहीं चाहता आप हमारे साथ आए, बिल्कुल चलिए, पेरेंट्स मीटिंग है, चलिए ना। वैसे भी डैड को ही तो आना होता है पेरेंट्स मीटिंग में। और दोनों जाने लगते हैं। तभी सिजुई वांगजी से कहता है, डैड हम जिंगी को भी लिए चलते हैं ना? पर वांगजी कहते हैं, क्यों, जिंगी के पेरेंट्स नहीं आ रहे क्या? तो सिजुई कहता है, नहीं वो क्या है ना, जिंगी के पेरेंट्स बहुत बिजी है, उसने बोला था कि वो नहीं आ पाएंगे। बेचारा, उसे भी तो स्कूल जाना था। आप मेरे डैड हो तो उसके भी डैडी हुए ना, तो उसकी तरफ से भी आप ही चलिए तरक्की देखने कितनी की है। तो वांगजी कहता है, ठीक है, क्यों नहीं। सिजुई अपने मन में कहता है, मैं अकेले क्यों मरूं, सबको साथ लेके मरते हैं। वो दोनों जिंगी के घर आ जाते हैं। सिजुई जिंगी के घर का डोरबेल बजाता है। सिजुई और वांगजी दोनों उसका वेट कर रहे थे। तभी जिंगी डोर ओपन करते हुए कहते हैं, हेलो हांग वांगजुन एंड ऑल द बेस्ट सिजुई। तो सिजुई एक स्मिर करते हुए कहते हैं,
यू टू डियर। तो जिंगी कहता है मी। तो फिर वांगजी कहता है ठीक है तो अब चलो। तो जिंगी कहते हैं हाँ चलो चलो बाय, अच्छे से जाना। तो सुजी कहता है चलो क्या, तुम भी साथ चलो। जिंगी एक कंफ्यूज लुक देते हुए कहता है मैं भी मतलब। तो सुजी कहता है आज पेरेंट्स मीटिंग है तो ऑफकोर्स तुम भी चलोगी। तो जिंगी कहता है लेकिन मेरे पेरेंट्स तो सुजी कहता है हाँ पता है बिजी है, मेरे डैड तो तुम्हारे भी डैड हुए, तो हमारे डैड मिलके हमें देख लेंगे। मेरा कहने का मतलब है हमारे स्कूल में देख लेंगे। तो जिंगी कहता है अरे नहीं नहीं मैं भी बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। तभी सुजी इशारा करते हुए कहता है चुपचाप चलो, नहीं तो तुम्हारे मॉम डैड को पता चल जाएगा कि आज पेरेंट्स मीटिंग है, और मेरे पापा तो दूर की बात है, तुम्हारे पापा और मम्मी भी साथ में आएंगे। और जिंगी उसे घूरने लगता है क्योंकि जिंगी ने तो अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं था कि आज तो पेरेंट्स मीटिंग भी है स्कूल में। तो वांगजी कहते हैं तुम दोनों की बात ही खत्म हो गई हो तो अब चलो, हम वैसे भी लेट हो जाएंगे। तो सुजी कहते हैं हाँ चलो चलो, और जिंगी की ओर वो एक विलेन टाइप वाली स्माइल पास करता है। तो जिंगी भी एक दुखी वॉइस में कहता है हाँ चलो फिर, और वो दोनों जाने लगते हैं। वांगजी आगे आगे चल रहा था और वो दोनों पीछे पीछे। तभी शिजू जिंगी का हाथ खींचते हुए उसके कान में कहता है तुमने मुझे क्यों बुलाया, अकेले नहीं जा सकते थे क्या। तो शिजू कहता है जा सकता था लेकिन जाना नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें भी तो लेकर आया हूँ। तो जिंगी कहता है लेकिन क्यों। तो शिजू कहते हैं अगर मुसीबत में साथ ना दो तो बेस्ट फ्रेंड किस काम के। तो जिंगी कहता है क्या तुम चाहती हो मैं मर जाऊं। तो शिजू कहता है नहीं मैंने कब बोला तुम मर जाओ, बस बात ये है ना। तो फिर जिंगी कहता है फिर क्या बात है। तो शिजू कहता है बस बात ये कि मैं अकेला नहीं मरना चाहता, तो तुम्हें भी साथ ले चलो। तो जिंगी कहते हैं क्या यार तुम ना। वांगजी आगे से कहता है तुम दोनों और क्या 10-12 घंटे लगाओगे, जल्दी आओ। तो वो दिन कहते हाँ आ रहे हैं। तो जिंगी अपने मन में कहता है हंग वंगजुन आप हमारी शिकायत सुनने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। इधर सिचन चिरन से बात करने के लिए उसके पास जाता है और चिरन से कहता है अंकल क्या आपने सच में वांगजी की शादी के लिए हाँ बोल दिया। तो चिरन कहता है हाँ क्यों, तुम नहीं चाहते कि वांगजी की शादी हो। तो सिचन कहता है नहीं। चिरन अपनी गुस्से वाली नजरों से उसे कहता है सिचन तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि। पर तभी सिचन उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहता है आप क्यों उसकी शादी करवाना चाहते हो जबकि वो नहीं चाहता। तो चिरन कहता है क्योंकि मैं वांगजी को विभूषण के साथ नहीं देख सकता, वो हमारे वांगजी के लिए बिल्कुल भी ठीक पर्सन नहीं है, तुम जानते हो ना उसने क्या क्या किया है। तो सिचन उससे कहता है अंकल वांगजी ने सही बोला था, इस बात का कोई सबूत भी तो नहीं है ना कि वे मास्टर ने वो सब किया था। तो चिरन कहता है ओह तो तुम अपने भाई के साथ दे रहे हो। सिचन तुम कब से इतने बड़े हो गए कि तुम मुझे सिखाने लगे। तो सिचन कहता है अंकल मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस। तभी चिरन कहता है और मैं बस ये चाहता हूँ कि लियान फैमिली में किसी भी क्रिमिनल के साथ हमारा कोई रिश्ता ना हो। तो सिचन कहता है तो आप बस क्या भीम मास्टर को वांगजी से अलग करने के लिए ये सब कर रहे हैं, सिर्फ अलग करने के लिए आप वांगजी की शादी किसी और से करवा रहे हैं जिसे वो पसंद भी नहीं करता। चिरन के पास भी कहने के लिए कोई शब्द नहीं था क्योंकि शायद वो भी खुद कहीं ना कहीं चाहता था कि वांगजी की ये शादी ना हो, क्योंकि उसे पता था वांगजी शादी में खुश नहीं है और उसकी शादी करवाने के बाद भी वो कभी खुश नहीं होगा। पर फिर भी चिरन ऐसा कर रहा था, वो भी सिर्फ अपने ईगो की वजह से। तो सिचन एक मिस्टीरियस सी स्माइल देते हुए कहता है ठीक है फिर आप अलग कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिरन अपनी सरप्राइजफुल आंखों से उसे देखने लग जाता है क्योंकि जो अभी अपने भाई के लिए इतना कुछ बोल रहा था अचानक से वो ऐसा क्यों बोल रहा है। सो गाइस हम आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।